हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट 3 की। कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 3 दो पार्ट आ चुके हैं। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। और ये थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट जो आ चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, प्लीज़ देख लीजिए प्लीज़। एंड पूरा देखिए उन वीडियो को, आपको समझ में आएगा। देन आज पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आज जैसे मैंने बोला था हम कौन से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले उसमें से फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नोट कीजिए आप। अब इसका आंसर लिखिए। Importance and utility of cash flow statement are as follows। नोट कीजिए पहला। इवैल्यूएशन ऑफ कैश पोजीशन। कैश की पोजीशन क्या है वो इवैल्यूएट करना, ये कितना। तो इसमें आप लिखिए इसमें आप लिखिए मैं बोल रही हूँ, सिंस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, it proves very useful for evaluation of cash position of business enterprise। सेकेंड लिखिए आप सेकेंड लिखिए information of cash flow from various activities। अब किस किस एक्टिविटीज़ के तक कैश फ्लो हुआ है, मतलब एक्टिविटीज़ इन द सेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इनसे कितना कैश फ्लो हुआ, मतलब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कितना कितना हुआ है, ये पता चलेगा हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ये कितना कैश आया, कितना गया, कितना हमने इन्वेस्ट किया, मतलब एक्सपेंसेस किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके, एक्सपेंसेस किए, और कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, और कितना आया, ये सब इससे पता चलेगा हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो लिखिए इंफॉर्मेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट।
इसी पॉइंट में लिखिए with the help of cash flow statement with the help of cash flow statement we can find out the cash information regarding inflow and outflow from operating investment and financial finance activities. Okay, then लिखिए थर्ड पॉइंट. थर्ड लिखिए नोट कीजिए. comparative एनालिसिस. इसके अंदर लिखिए with the help of cash flow statement comparative study regarding cash inflow and outflow can be done very easily between the two or more period data. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फोर्थ. information of future requirement of cash. लिखिए इसके अंदर with the help of cash flow statement requirement of future cash can be analyzed very easily. देखिए with the help of cash flow statement requirement of future cash can be analyzed very easily. Then fifth point, helpful for internal policies. With the help of cash flow statement, इस फिफ्थ पॉइंट में लिखिए with the help of cash flow statement internal policies or control policies can be made very easily.
देन लिखिए लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, limitation of cash flow statement. What are the limitation of cash flow statement? आंसर लिखिए। फॉलो, ओके, द मेन लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। उसमें लिखिए द लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर एज फॉलोज में फर्स्ट पॉइंट लिखिए नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर इग्नोर्ड। समझ गए हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं ओनली, नॉन कैश ट्रांजैक्शन टोटली इग्नोर किए जाते हैं। जो ट्रांजैक्शन कैश में हुए हैं यू कैन नोट ओनली दैट ट्रांजैक्शन, अदरवाइज द अदर ट्रांजैक्शन विच आर नॉट इन कैश आर इग्नोर्ड फुली। ओके, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट shows only inflow and outflow of cash और कैश इक्विवेलेंट मैंने आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। आपने, आई होप आपने देख लिया, और नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। मैं लिखिए इट इग्नोर नॉन कैश ट्रांजैक्शन लाइक करके लिखिए आप रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, etc. एंड डेप्रिसिएशन लिखें। डेप्रिसिएशन मैंने बताया इज ऑल्सो नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम आपको बताया था, मैंने एग्जांपल दिया था पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, आप देख लीजिए। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, वो कैश आइटम में होती है। ओके, देन आप लिखिए etc. एंड इशू ऑफ बोनस शेयर एंड इशू ऑफ शेयर्स। देखिए एंड इशू ऑफ बोनस शेयर, ये मैं बता दूँ एग्जाम्पल लाइक ट्रांजेक्शन लिखा कैश नॉन कैश ट्रांजेक्शन इसका लाइक रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डेप्रिसिएशन etc. एंड इशू ऑफ शेयर बोनस एंड इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर इज कंसिडरेशन। डिवेंचर इन कंसिडरेशन मतलब कैश में हुआ, पैसा देके हुआ, मतलब कैश में पैसा देके हुआ, उसमें कंसिडरेशन वाला होगा, मतलब हमने वो चीज़ ली है उस देखिए पैसा देके लिया हमने। कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। एंड डिवेंचर इज इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ओके, देन सेकंड पॉइंट लिखिए second, lack of accuracy. Cash flow statement is prepared on the basis of financial statement. So cash flow statement prepare होता है on the basis of financial statement. So if financial statement
is incorrect. The cash flow statement, देखिए, the cash flow statement may be incorrect. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा तो चांसेस है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा. ओके, तो अपनी ट्रांजेक्शन नोट करते हैं अपन उसमें से, तो इस वजह से उसके बेसिस पे बनाते हैं अपन. देन आप लिखिए थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट लिखिए, लॉन्ग टर्म एनालिसिस इज नॉट प्रोवाइड. लॉन्ग टर्म एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल. लॉन्ग टर्म एनालिसिस पॉसिबल नहीं है. देखिए इसमें, थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म एनालिसिस इट इज नॉट पॉसिबल. It has certain only the short term financial possible. अब लिखिए सही से, मैं एक बार बोलती हूँ. थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म एनालिसिस नॉट पॉसिबल. एज इट पॉसिबल, देखिए सर, it ascertain only the short term financial transaction. लॉन्ग टर्म एनालिसिस पॉसिबल नहीं है. इट ओनली ascertain the short term financial एनालिसिस. ओके, आप फिर से मैं आपको बोलिए, आप लिखिए थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल. इट ascertain only short term analysis, financial analysis, okay, is possible of the business. Then लिखिए फोर्थ पॉइंट, clear picture. Cash flow statement does not describe clear and complete picture. Clear and complete picture like fund flow statement. फिर आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कैश डेफिनेशन इज डिफिकल्ट. कैश की डेफिनेशन डिफिकल्ट है, तो आप बस लिखिए कैश डेफिनेशन इज डिफिकल्ट. Okay, under the cash flow statement, cash cannot be defined easily. इसी पॉइंट में नोट कीजिए, अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश कैन नॉट बी डिफाइंड इजीली. ओके, फिर लिखिए समटाइम कैश आल्सो इंक्लूड्स चेक इन हैंड, स्टैम्प, पोस्टल ऑर्डर, etc, which are not represent in cash flow statement. Okay, then लिखिए financial position cannot be estimated because total assets and liability not represent in this statement. फिर लिखिए profit and loss account cannot be estimated because all the expenses and income are not recorded. Okay, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है. इधर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना. देन आप लिखिए, ये पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो आप लिखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, differences between cash flow statement and fund flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट. लिखिए द मेन डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट
and fund flow statement are as follows. देखिए, the main difference between cash flow statement and fund flow statement are as follows. नोट कीजिए. नोट कीजिए. इधर लिखिए, जस्ट अ सेकेंड. कैश फ्लो स्टेटमेंट, इधर लिखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट. उसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट मीनिंग. मीनिंग में लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स इज डेट स्टेटमेंट which is prepared तो प्रिपेयर होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 ऑन कैश बेसिस by direct and indirect method. ओके. देन फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखिए आप, फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स स्टेटस स्टेटमेंट which is prepared on the basis of working capital. कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थी ऑन कैश बेसिस बट डायरेक्ट ऑन राइट मेथड. सो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड में लिखिए एक्टिविटीज में लिखिए अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 activities are prepared. 3 activities are prepared. First, operating. Second, investment. Third, financial. Activities. Under the fund flow statement, such type of activity are not prepared.
इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ प्रिपेयर नहीं होती है। देन आप लिखिए थर्ड पॉइंट, इसमें लिखिए आप थर्ड पॉइंट कॉन्सेप्ट। इट इज बेस्ड ऑन कैश और कैश इक्विवेलेंट concept. It is based on working capital concept. Okay. अब लिखिए आप देन लिखिए आप फोर्थ पॉइंट analysis. It analyzes change in cash. It analyzes change in working capital. क्या एनालाइज करते हैं? एनालाइजिंग चेंज इन कैश और इट एनालाइज चेंज इन वर्किंग कैपिटल. Fifth, useful. It is used for short-term analysis. It is used for short-term analysis. It is used for long-term analysis. Sixth, focus. It focuses on cash and cash equivalent. It focuses on working capital. 7th point, schedule of working capital. Under cash flow statement, under the cash flow statement, schedule of working capital changed, under changed, and it is not prepared. It is not prepared mode. इस पॉइंट को
इस पॉइंट को आप रहने दीजिए, 6 पॉइंट इज इनफ। ओके, तो कंप्लीट। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक तो डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। मैं आपको बता देती हूँ, देखो क्या होता है डिफरेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज़ जो पहला इजी डिफरेंस जो आप लिख सकते हो और गलत नहीं होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज़ नॉट अ कैश बजट, और कैश बजट विच इज़ नॉट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। सेकेंड, पीरियड ऑफ टाइम, इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट टाइम एंड इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर टाइम। तो पास्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट फ्यूचर के अकॉर्डिंग कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे आया आज बजट, जैसे बोलते हैं ना आज बजट अनाउंस हुआ है, बजट अनाउंस होता है फ्यूचर के लिए। ओके। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं हम पास्ट के इवेंट्स जो हुए हैं कैश इनकम में, इनफ्लो एंड आउटफ्लोस की बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव है इट प्रिपेयर्स फॉर एनालिसिस फॉर पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और कैश बजट बनाते हैं फ्यूचर प्लान के लिए। इट्स प्रिपेयर फॉर फ्यूचर प्लान, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, मतलब ये फ्यूचर में करना है इसके बेसिस पे, इसके अकॉर्डिंग ये चाहिए पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग पे कैश बजट बनाया जाता है कि इतना इतना कैश चाहिए पड़ेगा। इट प्रिपेयर फॉर कंपैरिजन और इट प्रिपेयर फॉर फ्यूचर एस्टिमेट नॉट फॉर कंपैरिजन। ये कंपैरिजन के लिए बनाया जाता है फ्यूचर एस्टिमेट के लिए कि फ्यूचर में क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, कितनी कितनी ज़रूरत पड़ सकती है उसके लिए। इट इज़ प्रिपेयर फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, इट इज़ प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूँ मैं। फिर आप बताना कमेंट करके किसी भी एक वीडियो में कि पार्ट 1, पार्ट 2, 3, पार्ट 4 जितने पार्ट हैं, मतलब पार्ट 4 में कंप्लीट होगा। अगर आपको चाहिए कि मैं क्वेश्चन कराऊँ अच्छे से कैश फ्लो स्टेटमेंट के इन डेप्थ सब कुछ बना के, तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सारे भी फ्रेंडों के साथ आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।